नमस्कार दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि विश्व युद्ध तृतीय का आगाज लगभग हो चुका है और विश्व युद्ध तृतीय लड़ा जाने लगा है। आपको विस्तार से समझाऊंगा कैसे, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से आप देखें तो कुछ देश हैं जो पर्दे के पीछे से लड़ रहे हैं और कुछ ने खुलेआम इस लड़ाई में कुछ देश शामिल हो गए हैं। जैसे कि अमेरिका का एक जंगी जहाज इजराइल के पोर्ट पे पहुंच चुका है और कल रात को अमेरिका का एक फाइटर प्लेन जो हथियार से गोला बारूद से लदा हुआ एक प्लेन देर रात कल इजराइल के नेवातीम एयरवेस पे आ चुका है। इसके साथ साथ अमेरिका के नेवल सील कमांडो का एक बड़ा दस्ता इजराइल में लैंड कर चुका है और वो इजराइल पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमास द्वारा किए गए हमले में अमेरिका के 10 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है और हमास ने 14 से अधिक नागरिकों को बंधक बना लिया है। उन 14 से अधिक नागरिकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका अपने नेवल सील कमांडोज का प्रयोग करेगा और बड़ा ऑपरेशन गाजा में चलाने का प्लान कर रहा है। अब इजराइल की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कह चुका है कि हम एक युद्ध में हैं और एक युद्ध लड़ रहे हैं और इस बार गाजा का सर्वनाश होगा। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि गाजा पट्टी जो कभी इजराइल का हुआ करता था, आज उस पर हमास का कब्जा कैसे है। देखिए, 1967 में जब अरब देशों ने इजराइल पे हमला किया था तो 6 दिनों में इजराइल ने पूरे अरब कंट्रियों को हरा दिया था और इसमें इजराइल का कब्जा गाजा पट्टी पे हो गया था। गाजा का पे पूरा नियंत्रण, उसके एग्रीकल्चर, उसकी जो सारी चीजें थी वो इजराइल तय करने लगा था। धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ वहां जो है लोगों में इजराइल के खिलाफ जो गाजा पट्टी पे अपना अधिकार जमाने के बाद जो रूल बनाने लगा, उसके खिलाफ वहां के जो आतंकी संगठन थे, वहां के जो लोग थे वो एकत्रित होने लगे और हमास की स्थापना भी। 1994 में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ जिसको ओस्लो समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत गाजा पट्टी पे फिलिस्तीन का कंट्रोल हो गया और इजराइल पूरी तरह धीरे धीरे 12 सितंबर 2005 तक पूरी तरह इजराइल ने गाजा को खाली कर दिया। लेकिन इजराइल ने एक बड़ी चाल चली। गाजा पट्टी में 7 द्वार हैं, 7 जगह ऐसे हैं जहां से बाहरी आवागमन हो सकता है, उसमें से 6 पे खुद इजराइल कंट्रोल करता है। 7वां एक ऐसा जो है लैंड जुड़ा हुआ है जहां से फिलिस्तीनी दूसरे कंट्रियों को आ जा सकते हैं। अब 3 तरह से ये घिरा हुआ, इजराइल से गाजा पट्टी 3 तरह से घिरा हुआ है और 41 किलोमीटर का क्षेत्र है। अब बात करें 2005 में इजराइल ने अपने निवासियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया था और 12 सितंबर 2005 तक वो अपने सैनिकों और निवासियों को पूरी तरह से गाजा से निकाल दिया था। धीरे धीरे 2007 में हुए चुनाव के बाद हमास की 2007 में जो चुनाव हुए गाजा पट्टी में, उसमें हमास जीता और जीतने के बाद धीरे धीरे पूरा नियंत्रण हमास के पास चला गया। नियंत्रण होने के बाद, ओस्लो समझौता करने के बाद, एक तरफ इजराइल जो है ये समझता रहा, हमास के लोग ये समझाते रहे कि हम अब विकास चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। दूसरी तरफ हमास अपनी प्रतिशोध का बदला लेने की तैयारी करता रहा और 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने वो जख्म दिया इजराइल को जो इजराइल कभी भूल नहीं पाएगा। इस हमले के बाद, अब तक के सबसे बड़े हमले के बाद, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सौगंध खाई है जो गाजा पट्टी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रख देगी। जी हां, गाजा पट्टी की बिजली, गाजा पट्टी का पानी, गाजा पट्टी का भोजन, ये तीनों जो चीजें हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, वो देने का काम करता है इजराइल। इजराइल ने 2 दिन पहले ही गाजा पट्टी का पानी बंद कर दिया है। इजराइल ने वहां
बिजली की सप्लाई बंद कर दी है। इजराइल ने वहां के आम नागरिकों से कहा है कि वो जितनी जल्द हो सके गाजा पट्टी को खाली कर दें, क्योंकि यहां बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। इजराइल रात भर गाजा पट्टी पे रॉकेट से हमला कर रहा है, उसके फाइटर जेट वहां की बिल्डिंगों को उड़ा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन यह है कि इजराइल जो है गाजा पट्टी में अपने टैंकों को जाने के लिए रास्ता बना रहा है, रास्ता तैयार कर रहा है, क्योंकि गाजा पट्टी विश्व में उन स्थानों में से है जो सबसे घनी आबादी के स्थान माने जाते हैं। तंग गलियां हैं वहां। लगातार फाइटर प्लेन से इजराइल इतना वार कर रहा है, इतने बम गिरा रहा है कि पूरी तरह गाजा पट्टी पे उसके टैंकों को जाने में आसानी हो। 1 लाख से अधिक सैनिक गाजा पट्टी के बॉर्डर पे इजराइल के तैयार हैं, और अब इजराइल अपने भूमिगत सैनिकों को, पैदल सैनिकों को टैंक के साथ गाजा में उतारेगा और गाजा पट्टी को पुनः अपने हाथ में ले लेगा, उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। इसके लिए उसने भरपूर तैयारी की है। वहां गाजा पट्टी में ही इजराइल के लगभग 150 लोगों को, आम नागरिकों को, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल हैं, बंधक बनाया है हमास, वही रखा हुआ है। और अमेरिकी नागरिकों को भी हमास वही रख रहा है, क्योंकि हमास साफ तौर पे हमास ने यह कहा है कि यदि इजराइल गाजा पट्टी पे हमला बंद नहीं किया तो उसके द्वारा, हमास के द्वारा बंधक बनाए गए जो लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो थाईलैंड के लोग हैं, जो जर्मनी के लोग हैं, जो इजराइल के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, उनकी निर्मम हत्या हमास करेगा। हमास ने कहा है कि हम केवल हत्या ही नहीं करेंगे, बल्कि उनके एक मिसाइल हमले के बाद एक नागरिकों का सर कलम करेंगे और उसका लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे। यह सुनने के बाद अब युद्ध में अमेरिका खुल के उतर गया है। उधर सीरिया और ईरान भी खुल करके हमास के साथ आ गए हैं। अब देखते हैं इस युद्ध में आगे क्या क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।